जॉब एक्सपर्ट्स में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पोलैंड के बारे में। पहले वीडियोज भी बन चुकी है पोलैंड के बारे में। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट ए जॉब इन पोलैंड। पोलैंड में कैसे आपको नौकरी मिलेगा। तो पोलैंड में कैसे आपको नौकरी मिलेगा उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो पहले बना चुका हूँ। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है आपके लिए। तो पोलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है और पोलैंड में काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोलैंड में कैसे नौकरी मिलेगा और किस किस इंडस्ट्री में पोलैंड में जॉब्स अवेलेबल है। तो पोलैंड में फ़िलहाल 1 लाख जॉब अवेलेबल है फॉरेनर्स के लिए, नॉन ईयू कैंडिडेट्स के लिए। नॉन ईयू कैंडिडेट्स का मतलब जो कंट्रीज़ आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन में लोकेटेड है उन कंट्रीज़ को कहा जाता है नॉन यूरोपियन कंट्रीज़। क्योंकि पोलैंड में काम करने के लिए यूरोपियन यूनियन के लोग पोलैंड में जाकर काम कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, क्योंकि पोलैंड एक शेंगेन जोन में आता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लोग पोलैंड में जाकर काम करना चाहते हैं। तो मैं बताया आपको अभी 2024 में 1 लाख जॉब अभी पोलैंड में अवेलेबल है। किस किस इंडस्ट्रीज़ में अवेलेबल है मैं आगे आपको बता रहा हूँ। और पोलैंड पिछले 3 साल से 20 लाख वीज़ा इशू किया, 20 लाख वर्क परमिट इशू किया नॉन ईयू कैंडिडेट्स के लिए। नॉन ईयू कंट्रीज़ में मतलब 20 लाख जो वीज़ा इशू किया है वर्क परमिट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट अफ्रीकन लोग जाकर पोलैंड में काम करने लगे हैं। तो उसमें वीज़ा का रिजेक्शन आता था, इसलिए पोलैंड ने ई कॉन्सुलेट स्टार्ट कर लिया। ऑनलाइन में ई कॉन्सुलेट के द्वारा आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो कैसे आप अप्लाई करोगे पोलैंड का वीज़ा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अभी आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ऑनलाइन में वीज़ा अप्लाई करके पोलैंड एम्बेसी में जाकर आपको इंटरव्यू देके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके वीज़ा पा सकते हैं। तो अभी 1 लाख जॉब अवेलेबल है और 13,500 पिछले 6 महीना में 13,500 स्पेशल वीज़ा, स्पेशल वर्क परमिट पोलैंड ने फॉरेनर्स के लिए इशू किया। 3 साल से 20 लाख वर्क परमिट इशू किया। अभी पोलैंड 2024 में 1 लाख जॉब अवेलेबल है। किस किस इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में जॉब अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में जॉब्स अवेलेबल है। उसके बाद आता है मार्केटिंग, सेल्स में जॉब्स अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट में है, हेल्थ केयर में है और उसके बाद है आपका टीचर्स में। अगर आप टीचर या प्रोफेसर में काम करना चाहते हो पोलैंड में काम कर सकते हो। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अवेलेबल है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल होटल इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबल है। नर्सिंग में जॉब अवेलेबल है। एग्रीकल्चर में जॉब अवेलेबल है एंड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में जॉब्स अवेलेबल है एंड आपका कंस्ट्रक्शन में जॉब्स अवेलेबल है। पोलैंड में आपको बता दिया कौन से इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबल है। एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जितने सारे अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनको जो पोलैंड का लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट वीज़ा मिलेगा, आप पोलैंड में जाकर काम कर सकते हैं। जैसे कि होगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हो गया हेल्थ केयर इंडस्ट्री, देन आपका नर्सिंग में एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, टीचर में काम करने के लिए, प्रोफेसर में काम करने के लिए। तो जितना इंडस्ट्रीज आपको बता दिया उनमें से एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री छोड़ के बाकी जितने सारे इंडस्ट्रीज उसमें पोलैंड का लैंग्वेज ज़रूरी है, पोलिश लैंग्वेज का ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में कुछ डिपार्टमेंट कुछ इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज को लैंग्वेज ज़रूरत है, कुछ कंपनी को लैंग्वेज ज़रूरत नहीं है। जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल प्रोग्रामर इंग्लिश में कोडिंग करते हैं उनको पोलिश लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्रोग्रामर पोलिश कंपनीज जो पोलैंड का गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जो पोलिश सॉफ्टवेयर कंपनीज जो पोलैंड का गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, ज़्यादा करके वहाँ पर कोडिंग भी होता है लेकिन पोलिश लैंग्वेज भी यूज होता है। तो उनके लिए पोलिश लैंग्वेज का ज़रूरी है। अगर आप पोलैंड में आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हो और पोलैंड का गवर्नमेंट में काम करना चाहते हो आईटी में, तो आपको पोलिश लैंग्वेज का ज़रूरी है। आईटी के साथ साथ पोलिश लैंग्वेज का ज़रूरी है। अगर कुछ कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज जो पोलैंड में लोकेटेड है, उनको आईटी इंजीनियर्स चाहिए तो उनको इसके लिए पोलिश लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी नर्सिंग हो गया, हेल्थ केयर में डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, प्रोफेसर्स और जितने सारे होटल स्टाफ, टूरिज्म स्टाफ, रिटेल स्टाफ, सबके लिए पोलिश लैंग्वेज का ज़रूरत है।
इसलिए मैं आपको हमेशा समझाते रहता हूँ, पोलैंड के साथ साथ यूरोपियन कंट्री में लैंग्वेज का ज़रूरी है। अगर पोलैंड में आपको कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर को छोड़ के एनी अदर इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको पोलिश लैंग्वेज का ज़रूरत है। तो आपको पोलैंड में जाकर या इंडिया में पोलिश लैंग्वेज सीखिए। पोलिश लैंग्वेज में B2 लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपको पोलैंड में इस सर्टिफिकेट के तहत आपको इश्यू होगा वर्क परमिट। अगर आपको पोलिश लैंग्वेज का B2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आपको वहाँ पर वर्क परमिट इश्यू नहीं होगा। डॉक्टर्स के लिए एंड आपका नर्स डॉक्टर्स के ऑल द डॉक्टर्स इन पोलैंड एंड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स एंड इंटरप्रीटर, लैंग्वेज इंटरप्रीटर, इन लोग के लिए C1 C2 लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो अभी आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ पोलैंड का जितने सारे इंपॉर्टेंट जॉब साइट्स, इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड साइट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये साइट्स को आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको समझाऊँ। मैं आपको दिखा दिया पोलैंड का जॉब साइट दिखा दिया, पोलैंड का क्लासिफाइड जो साइट दिखा दिया। ये सब साइट्स को आप लिस्ट कर लीजिए। आप इन्हीं साइट को आप आपका कंप्यूटर एंड लैपटॉप में खोलिए, 1 बाय 1 खोलिए। तो ज़्यादा करके साइट ये पोलिश लैंग्वेज में है, तो आपको टॉप राइट में जाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करने के बाद जॉब सर्च करिए। जॉब सर्च करने के बाद आपका CV रेडी कर लीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। इसमें CV अपलोड करके जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा करके पोलैंड का कंपनी इसको प्रीफर करेगा अगर आपको पोलिश लैंग्वेज आता है। अगर आपको पोलिश लैंग्वेज आता है तो आपका CV में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में पोलिश लैंग्वेज आता है करके लिखिए। तो जब आपको पोलिश लैंग्वेज आता है तो इमीडिएट तो आता है तो आपको अगर पोलिश लैंग्वेज आता है तो आपका CV को आप पोलिश लैंग्वेज में ही बनाइए, इंग्लिश में मत बनाइए। तो जैसे ही पोलिश लैंग्वेज में बनाकर इन्हीं साइट में आप अपलोड करोगे तो आपको पोलैंड का कंपनीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि पोलैंड जैसा जर्मनी जैसा है, पोलैंड का कंपनीज प्रीफर करते हैं पोलिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स। अगर आपको पोलिश लैंग्वेज आता है तो आपको पोलिश लैंग्वेज में CV बनाइए। CV बनाकर आप अपलोड कर लीजिए। पोलैंड का कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ऑनलाइन में इंटरव्यू होगा आपका, जो जूम में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको भेजना है। वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे, आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपको पोलैंड एम्बेसी में जाकर अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करके पोलैंड पहुंचना है। इसलिए मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर काम करना है, जो कंट्रीज आपको टारगेटेड कंट्री है उस कंट्री का लैंग्वेज पहला सीख लीजिए। अभी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई हर जगह में इंटरनेशनल लैंग्वेज का स्टडी सेंटर खुल चुका है। अगर पोलैंड आपके पास पैसा है, अभी पोलैंड जाइए। पोलैंड में 1 साल पोलिश लैंग्वेज सीखिए। B2 लेवल तो कंप्लीट करने के बाद वहीं पर आपको जॉब ढूंढकर वहीं पर सेटल हो सकते हो। जॉब ढूंढकर जॉब मिलेगा, वहीं पर रह सकते हो। अगर आपके पास पैसा कम है तो इंडिया में जो पोलिश लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाकर पोलिश लैंग्वेज सीखिए। सीखने के बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। जितने सारे पोलैंड का जॉब साइट दिखा दिया, क्लासिफाइड साइट दिखा दिया, वहाँ पर नौकरी ढूंढकर जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ये लीगली आप पोलैंड जाकर काम कर सकते हो। अगर आपको कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर में काम करना है तो इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल जॉब साइट्स है, इंटरनेशनल जॉब कंसल्टेंट्स कंपनीज है। वो आपको पैसा चार्ज करेंगे तो उनके द्वारा आप पोलैंड में जाकर अनस्किल्ड वर्कर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। लेबर में, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में और फार्म वर्कर्स में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर बाकी अलग इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको पोलैंड में लैंग्वेज का ज़रूरत है। तो पोलैंड में जाकर आपको नौकरी ऑनलाइन में अप्लाई करना है।
अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो पोलैंड में आप जाकर नौकरी ढूंढकर आप अप्लाई कर सकते हो, या आप जॉब पोलैंड का स्टूडेंट वीज़ा में जाकर वहाँ पर पोलैंड में लैंग्वेज सीख कर वहीं पर आप जॉब अप्लाई करके आप सेटल हो सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग कंट्री का वीडियोज़ लाएंगे, कैसे आपको अलग अलग कंट्री में नौकरी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।